तो विकास बेटा जो भी बात हुई है ना, ये बात अपने तक ही राज करते ना माँ जी, मैं ध्यान रखूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरे मन में थी माँ जी, मेरे पे रहा नहीं गया, मेरे पे नहीं। देखा को ठीक नहीं है गया। तेरा मन। हाँ ठीक है, देख मेरे तन मेरा आगे बता दी हम्म, तो ये बहुत ही अच्छी बात रही। और वो आगे बताओगे तो लोग देखो चुप होके सुनेंगे और हंस के उड़ाओगे। हाँ ये तो है और माँ जी। अगर बनते जी को भी कुछ हो जाता है ना, समाज का बहुत बड़ा नुकसान है बाबू, बहुत बड़ा। साथियों, अभी मैंने एक वीडियो बनाया, भंते चंद्र कीर्ति, नागपुर से एक ऑडियो वायरल हुआ। एक महिला अच्छी खरी खोटी सुना रही है, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ में बलात्कार का आरोपी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आप लोगों के लिए ये है कि अभी तक पूज्य भंते जी का चीवर जय कायम है। जैसा कि आप लोग चाहते हैं कि बड़ी मुश्किल से कोई भिक्खू बनता है और हम उसको चीवर तार लें, बड़ा अपराध हो जाएगा। इसीलिए आपके लिए खुशखबरी ये है कि चीवर कायम है, बाकायदा वो बौद्धों को लगातार धोखा दे रहे हैं, कार्य चल रहा है। इसी श्रृंखला में एक और बौद्ध भिक्षु, धम्मभूमि के पूजनीय भिक्षु श्रद्धेय डॉक्टर करुणाशील राहुल जी का भी एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें उनकी पत्नी, वैसे तो उनकी पूर्व पत्नी होना चाहिए, लेकिन आज तक उन्होंने जो है पूर्व पत्नी कभी नहीं कहा है, और पत्नी साथ में रहे तो फिर पूर्व पत्नी कैसे हो जाएंगी। तो उनकी पत्नी के द्वारा जो है स्वयं ये स्वीकार किया गया कि उनके संबंध जो हैं किसी लड़की से हैं, और वो लड़की जो है कोई और नहीं है, उनके साथ में रहने वाली भिक्षुणी है, जिसको उन्होंने भिक्षुणी बनाया है। बड़ा ताज्जुब होता है मुझे ये जानकर, सोचकर कि जिसकी खुद उपसंपदा नकली हो, जिसने खुद अपनी उपसंपदा ना कराई हो, वो पता नहीं कितने लोगों की उपसंपदा कर चुका है। बड़ा ताज्जुब होता है मुझे तो। बौद्धों की बुद्धि पर बड़ा तरस आता है, बड़ी दया आती है। कैसे समझाया जाए, क्या करा जाए? समझाने का तो अब एक ही तरीका है, चोला पहन लो। चोला मतलब चीवर पहन लो। जब मैं चीवर पहन लूँगा तो फिर बस मेरी बातों पे जो है, चाहे मैं कितना भी गलत बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक मैं ये सिविल ड्रेस पहन के आप लोगों को धम्म बता रहा हूँ, धम्म की कितनी अच्छी और बारीक सूक्ष्म जानकारी दे रहा हूँ, आपके लिए क्या मतलब है इस चीज़ का? क्या मतलब है आपको जो है कि धम्म क्या है, धम्म की जानकारी आपके लिए कितनी ज़रूरी है? कोई मतलब नहीं है। भारत को बुद्धमय करने का सपना बाबा साहब ने देखा होगा, और बाबा साहब से हमें क्या मतलब है? हमें तो खाली चीवर से मतलब है। चीवर में बलात्कारी हो, लुटेरा हो, डाकू हो, चोर हो, हत्यारा हो, कोई भी हो, हमें चीवर चाहिए, हमें चीवर चाहिए। हमें इन बातों से क्या मतलब है कि अगर चीवर में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, आपको पता लग जाए कि वो चोर है, झूठा है, मक्कार है, तो उसका चीवर उतरना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए? कौन उसके लिए प्रयास करेगा? एडवोकेट जय भीम प्रकाश पागल है, जो इस समाज के लोगों को बौद्ध बनाने का प्रयास कर रहा है। और वो ये पैरामीटर लगा रहा है कि बौद्धों को सबसे पहली जानकारी ये होनी चाहिए कि कौन बौद्ध भिक्षु है और कौन बौद्ध भिक्षु नहीं है। बौद्धों को ये जानकारी होनी चाहिए कि बौद्ध भिक्षु कैसे बनते हैं। एडवोकेट जय भीम प्रकाश पागल है। मैं पागल बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले कि आप मुझे फिर से पागल कहें, एक बार ये ऑडियो सुन लीजिए। लगातार पिछले काफ़ी समय से मैं जो है चिल्लाता रहा हूँ, बताता रहा हूँ, संकेतों में धम्म के नियम के आधार पर मैं आपको बताता रहा हूँ। मेरी बुद्धि को यह व्यक्ति जो है भिक्षु के रूप में जच नहीं रहा है। अब मेरी जो दृष्टि है कोई मामूली दृष्टि नहीं है। मेरी दृष्टि के पीछे बौद्ध धर्म का अध्ययन है। बाकायदा दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए क्वालिफाइड हूँ बुद्ध स्टडीज से, नेट क्वालिफाइड हूँ, पीएचडी मैं कर सकता हूँ लेकिन कर नहीं रहा हूँ। लेकिन आपको क्या मतलब है कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश के पास आप लोगों के लिए क्या है, क्या नहीं है? आप लोगों को तो बस अंधभक्ति से मतलब है, अंधश्रद्धा से मतलब है। खैर, मेरा काम है जागरूक करने के लिए लगातार आपको बातें बताना। मैं अपना काम लगातार करता रहता हूँ, बनिस्बत इसके कि आप लोग मुझे गालियाँ देते हो, मुझे बदनाम करते हो, तरह तरह से बदनाम करते हो। कभी तो ये भी कह देते हो कि मैं लोगों के चंदे से जो है अपना परिवार चला रहा हूँ। भाई ठीक है, मैं
लोगों के चंदे से, आर्थिक सहयोग से मैं अपना परिवार चला रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। बुराई क्या है? जब मैं समाज के लिए 24 घंटे काम करूँगा तो क्या समाज के पास इतनी भी क्षमता नहीं है? वो चोरों को, लुटेरों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को करोड़ों रुपए का सहयोग कर सकता है, तो क्या मुझे धम्म का सही प्रचार करने के लिए परिवार चलाने में सहयोग नहीं कर सकता? बड़ी ताज्जुब की बात है। फिर आपको ये समझना चाहिए कि मैंने समाज को क्या दिया है। बिना आकलन किए, बिना जांच किए कुछ भी बोल देना, क्योंकि हमें एडवोकेट जय भीम प्रकाश को बर्बाद करना है, इसको बदनाम करना है, इसको कहीं का नहीं छोड़ना, इस पर चंदा चोरी का आरोप लगा दो, इस पर आर्थिक घपला करने का आरोप लगा दो, लगाइए। मैं तो आपके कहने से पहले कह रहा हूँ कि हाँ, मेरा परिवार जो है समाज के आर्थिक सहयोग से चलता है, जिसको जो करना हो करिए। मैं चोरी तो नहीं कर रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा, चीवर पहनकर और आपसे मैं जो है आर्थिक सहयोग ले रहा हूँ और उसे दान का रूप दे रहा हूँ, वो तो नहीं कर रहा मैं। मुझे गर्व है अपने ऊपर कि मैं बिना झूठ बोले, सच बोलकर और ये समाज का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूँ। खैर, आप ये ऑडियो सुनिए और खुद से तय कीजिए कि अब आपको क्या करना है। श्रद्धेय और महाथेरा, महास्थविर, जो भी उपाधियाँ आपको मिलती हों अच्छी से अच्छी वो लगाइए। डॉक्टर करुणाशील राहुल जी, उनका ये वीडियो सुनिए और तय कीजिए। खैर, मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, आप खुद तय कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद भी आप जो है श्रद्धा ला सकते हैं, विश्वास ला सकते हैं, वो आपके लिए पूजनीय हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ होकर लोगों को धोखा देता है कभी भी पूजनीय नहीं हो सकता है, सम्माननीय नहीं हो सकता है। तो आप ये वीडियो सुनिए और खुद तय कीजिए। हेलो। हाँ जी माँ जी। हाँ, विकास है, डॉक्टर आ गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ। आज आज ही होगा ऑपरेशन माँ जी, ये कल होगा है, ऑपरेशन? है क्या कह रहे हो? आपका ऑपरेशन आज होगा कि कल होगा? नहीं, मेरा ये थोड़ा सा पोरवा कटना है, वो पता नहीं, आज तो मुश्किलें लगे, शाम में होगी, कल होता होगा। आज एडमिट रहोगे मतलब? हाँ, आज मैं एडमिट होगी। जो अपना ये हॉस्पिटल है ना, अपना प्रीति डॉक्टर का है, अच्छा अच्छा, गुड़गांव में। मैं ठीक गुड़गांव आ गई थी। ठीक है ठीक है। आपके लगे कौन है फिर माँ जी? ठीक, देखभाल के लिए? मेरे लगे ना धमकी सी बनते जी। ठीक है ठीक। हाँ, मैं उनने ले आई थी, और एक अपने आसपास के बच्चे हैं जो अच्छा पास से आते रहे हैं हर टाइम, ठीक है। तो वो हमें छोड़ गया क्या, वो साथ ही हमें 2 घंटे वापिस चली जाऊंगी। लेकिन जब इन्होंने मेरे को एडमिट कर दिया तो उस बच्चे की रात की ड्यूटी है, तो हमने उसको तो भेज दिया गाड़ी लेके। मैं कहा बेटा तू जा आराम से, फोन किया था, फोन करके देख। ठीक है। तो विकास बेटा, जो भी बात हुई है ना, हम्म। ये बात अपने तक ही राज के बच्चे। ना माँ जी, मैं ध्यान रखूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरे मन में थी माँ जी, मेरे पे रहा नहीं गया, मेरे पे नहीं देखा को ठीक है, नहीं गया। तेरा मन। हाँ ठीक है, देख मेरे तन मेरा आगे बता दी हम्म तो ये बहुत ही अच्छी बात रही। और वो आगे बताओगे तो लोग देखो चुप होके सुनेंगे और हंस के उड़ाओगे। हाँ, ये तो है और माँ जी। अगर बनते जी को भी कुछ हो जाता है ना, समाज का बहुत बड़ा नुकसान है बाबू, बहुत बड़ा। ये मानना माँ जी, तभी तो चुप, हाँ तभी तो बोलते नहीं। हाँ बस थोड़ा समझदार आदमी समझ सके इस बात को भी। हाँ, बस मेरा ये है कि मैंने ध्यान देना पड़ेगा जितना मेरे से दिया जाएगा। बाकी चलती तो मेरी भी नहीं, वहाँ मुझे भी चुप होके बैठना पड़े। बैठना तो पड़े माँ जी, लेकिन जब आप सामने रहोगे ना तो बहुत सी चीजों पे कंट्रोल हो जाएगा। शर्म के मारे हैं? लगा लो, आप तो बहुत सी चीजों पे कंट्रोल हो जाएगा माँ जी। कंट्रोल तो कौन नहीं होता, घूरन लग गया उन्होंने भी। अच्छा। बनते जी तो कोई नहीं घूरते, बनते जी में तो इतनी हिम्मत कोई नहीं। खैर हाँ हाँ। हाँ, वो बहुत डर रहे हैं। अब उनके तैसी मर आ रही है, मेरे से भी डर और वहाँ से भी डर। तो बात तो यह है माँ जी, सा के डर हो गया भाई, आप तो धर्म पत्नी, आप तो पत्नी हो, आप तो बहू हो भाई, आपका तो डर समझ में आवे, ठीक है कुछ क्यों विकास, डरे? पता क्या है, हाँ सुन, मैं रहूंगी तो लोग उंगली कैसे उठाओगे भाई? हम तो जीवन भर साथ रहे हैं, हाँ, जीवन भर साथ रहे हैं। और ये बिल्कुल। दम ऐसा है, सच्चाई में ऐसा, चाहे मैं पत्नी हूँ लेकिन मैं उनके, वो मेरे आचार्य हैं, हम्म। मुझे भी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये दम ऐसा है बाबू। बिल्कुल माँ जी, लेकिन आप तो दूरी बना रहे हो माँ जी, आपने तो, मैं तो इस तक देखता है आपने दूरी ही अब बनाई है।
हैं? आपने तो हमेशा दूरी बनाई है, एकदम का पालन नहीं करा है आपने तो। मैंने तो भैया समाज में भिक्षु बना के छोड़ दिया था। और हाँ। आज से नहीं 47 साल से काम कर रहे हैं, सारे फिर 47 साल पर पानी फिर गया होगा। फिर और और भैया इसने आए ने 10 साल हुए होंगे माँ जी, 12 साल हो गए होंगे। इसने हाँ। 9 साल। फिर इन 9 साल में इसने वो चीजें कर दी जो व्यक्ति सोच भी नहीं सका था कोई दूसरा। 9 साल हुए हैं। फिर इन 2 साल में देख लो माँ जी। मैंने कहा ना, जैसी आ रही थी ना भाई, गौरी शंकर मंदिर हो गया हमारा और शिव जी का, जैसी इसका उरे था ना चाल चलन, इसका सेम वही रहा। वही बोलना, वही इसकी खाने पीने की आदतें, वही गलत गलत आचरण, वही चीजें इसकी मैंने वहां देखी। मेरे को ना कईयों ने कहा भी हम्म। पैसा चाल चलन ठीक कौन था, हम्म। तो मैं ये कैसे वो करूं। कईयों ने कहा, कह रहा हमने पता है, हमने पता है। लोग देखो से कोई भी हो चर्चा कर दे है, उन्हें हम्म। पता है कि भाई बंदे जी हम गलत कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। और जो जैसे ही आपने विश्वास बता के, जो विश्वासी लोग हैं वो तो चर्चा करे दे। और बिल्कुल। एक बात और बताऊं, जो बंदे जी शुभ चिंतक है वही चर्चा कर रहे हैं। भाई बताओ, हाँ। मतलब ये है और कुछ नहीं बस है। मतलब यह है माँ जी, पे हम शुभ चिंतक हैं, हम सोचा कि जो लोगों का विश्वास है ना वह ना टूटे। भाई देख मेरे पास सुन, हम्म। जब यदि इन्हीं चीजों में नजर है तो कोई जरूरी है भिक्षु नहीं बनना, जरूरी थोड़ी था। हाँ, बस ये जरूरी है माँ जी। भाई कोई जरूरी थोड़ी ना। हमने भी शादी करी थी, अपना घर से जीवन चलाया, बच्चे भी हमारे हैं, और फिर हम फ्री हुए तो हम भिक्षु भिक्षु नहीं बन गए, बिल्कुल बंदे जी बिल्कुल। भिक्षु बन गए। बिल्कुल माँ लेकिन जी। मैं एक बात और बताऊं विकास, बंदे जी भरत नहीं है, लेकिन वो सीधा बहुत है, शरीफ आदमी है। उसे डराया धमकाया जाया जाए तो वैसे डर है वो। मैंने पता है माँ सच जी, डर बता है। रही हूँ मैं। डर है, मैंने पता है। लेकिन डरेगा भी तो हैं? आदमी माँ जी, डरेगा भी तो आदमी जितना कि कोई गलत काम हो गया हो। मान लो मेरे से लगा लो आप, मैंने कहोगे विकास जो है, डरूंगा तो जब ना माँ जी, जब मेरी कोई गलती होगी, या मेरे पे जानबूझ के हुई हो या मेरे पे अनजाने में होगी हो, एक बार अगर मैंने गलती कर दी तो मैं डरूंगा माँ जी, स्वाभाविक बात है। तो ये भाई देख बाबू, हम्म। देख दवैया तेरे गांव की है, बेटी मेरी भी है, क्योंकि हम्म। मैं भी उसी एरिया की हूँ, हम्म। ठीक है। अब मैं यह बात करते भी हमें थोड़ा अजीब लगे है, लेकिन करें क्या। हाँ भाई मेरी भी बेटी लगा लो, भांजी लगा लो, कुछ भी लगा लो। जी। अब कैसे करें बताओ, अब क्या रास्ता है, रास्ता तो कैसे माँ बता। जी, आप मेरे से ज्यादा उम्र में बड़े हो, आपने सारी चीजों का अनुभव है, मैं बालक हूँ पे। मैं तो सिर्फ बालक हूँ, मैं तो सिर्फ, मेरे तो न्यू होगी कि मेरे पे यह चीज नहीं दिखी गई। और किसने बताऊँ, जिस तरह न्यू हो जाएगा ना भैया, किसका कैसे साझी करूँ यह बात। नहीं बस चल न्यू अच्छी बात है, न्यू हो तेरा गया कि मन भारी रहता है। माँ जी ने ही हाँ, कहूँ बस। बस मेरा न्यू हो गया, मैं माँ जी ने ही कहूँ। नहीं अच्छी बात है, तेना मन हल्का कर लिया। तो बेटा हो रहा कि आगे मन हल्का ना करिए, ठीक है। भारती बहुत समझदार है ना ना, वो उसको। आगे क्यों कहूँगा माँ जी, बस मैं तो न्यू कहूँ आपने माँ जी, इसने थोड़ा बचाओ माँ जी, इसने कैसे बच सके चीज। हाँ बस बताओ, वो तो भारती मेरे को, माँ जी आप साथ रहो ना, आप साथ क्यों नहीं रहती माँ जी, आप साथ क्यों नहीं रहती। हाँ। मैंने कहा बेटा मैं कहाँ साथ रहूंगा, तो मेरे को नॉर्मली ऐसे आप साथ रहा करो माँ जी। मैं कहा हाँ। भिक्षु भिक्षुणी साथ नहीं रह सकते। ये मेरे पति रहे हों, लेकिन हाँ। आज भी भिक्षु हैं। अभी आपके लिए आपने तो भिक्खू मान्य माँ जी, और अन्य तो नहीं मान्य भिक्खू, और उसने कैसे तो नहीं करा। मान्य भिक्खू। वो तो पता नहीं क्या मान्य है। और हाँ हाँ एक उम्र का भी वो है माँ जी, उम्र भी देखनी चाहिए भी, मेरी की उम्र है और मेरे आचार्य की उम्र है। एक तो गुरु है मेरे, आचार्य हैं, दूसरे की उम्र है। भाई बात यह है। या आज गुजरात में जावे है, आज मध्य प्रदेश में जावे है, सब सब बनते की बदौलत ही तो है। और इसने कौन जाना था। कौन पूछ रहा है, आज बनते जी कुछ हो जाओ, कौन पूछ रहा है भाई। हाँ, कौन पूछ रहा है, कोई नहीं पूछता इन्हें किसी ने। कितने भी सुरक्षित कौन है आदमी, हम खुद कौन सुरक्षित है। बिल्कुल कौन नहीं माँ जी, बिल्कुल। से हम हरियाणा बैठे हो, हम्म। लेकिन टंका बंदे जी का ही बज रहा भाई, उनका बिल्कुल। सानिध्य है हमें। बिल्कुल माँ जी, बिल्कुल। हाँ, अरे तू विकास तो छोड़ गया भाई, ये तो दुख की बात है। मेरा जी को नहीं करा था माँ जी जान का, वो मेरी यूं लगा लो कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे से ये चीजें देखी नहीं जाती। मैं बताऊं, मैं 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 तो मैं चाहिए। कुंवारा हूँ माँ जी, मैं मैरिड हूँ। मैं ऐसा कोई काम करता ना समझ में आवे कि भाई चलो विकास, कोई वो नहीं, कोई
उपासक नहीं या कोई बनते नहीं, भिक्षु नहीं, उससे गलती होती है, समझ में आती है। लेकिन जब हमें दिशा देने वाले लोग ही ऐसी गलतियां करें तो माँ जी बहुत समस्या खड़ी हुआ है। भाई ये बात तो आज बता रहे, मैंने कई बार सुनी है, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं तो हाँ। यूँ है, कदे कदे बंदे चोट लगी, जब 15 दिन रही वहाँ जाके, उसके बाद आ गई थी। उसके बाद तो फिर दिक्कतें होने लग गया है। हाँ, दिक्कतें होने लग गया। फिर मैं भी शर्म में हूँ ना भाई, बनते जी मेरे घर से रहे हैं, मैं इनके घर से रही, तो मुझे खुद को शर्म आने लग गया हुआ एक जगह रहते हुए। सच बता रही तेरे को। समझ गया माँ जी। बहुत ज्यादा दिन नहीं रह सकती मैं, मेरे को अजीब लगने लग जाता है, ये रिश्ता ऐसा है। हाँ। तो फिर मैं चल दी हूँ, आगरा से भी आ गई थी मैं। हाँ, आगे थे आप आगरा से। हाँ तो मुझे पता, ये तो मुझे पता है, बनते जी पत्ता भी नहीं ला सकते, ये मुझे पता है, साथ है इस चीज का। लेकिन मैं भी किसी न बताऊं। अब तूने चर्चा करी है तो मैं चर्चा कर रही हूँ, मुझे पता है, इन सब चीजों का पता है। माँ हम जी, तो जब पूरे जब जब ये शिल्पा और ये गई थी ना, ये नाम है कबार थी, जब गई थी है हैं? आगरा से। एक आगरा से। मिनट, एक आगरा से। आवाज कम समझ आ रही, एक हेलो। मिनट रुक रहे, क्या कह रहे थे। जब आगरा से शिल्पा और भारती गए थे ना अपने घर, हाँ 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 उनके बाद इन्होंने ये कह दिया कि किसी से बात नहीं करनी, विकास ना शिल्पा से करनी ना उससे करनी, भारती से। मैं कहा भाई मेरे बात करने से क्या दिक्कत है? कहते नहीं, इनसे बात ही नहीं करनी किसी से। मैं कहा चलो ठीक है भाई, नहीं करते, इनके फोन आते मैं उठाता ना। हाँ हाँ अब जैसे कई दिन पहले बीच में शिल्पा का फोन आ गया। शिल्पा कहती कि भैया कैसे हो? मैं कहा ठीक हूँ मैं। भाई भैया मैं तो पहले कहाँ रहने लगी? कहती है अभी तो मैं घर ही हूँ। ना वो एड्रेस बताती कौन सी जगह है, वो ऐसे गुमराह करते है वो भी। उसका भी नहीं समझ में आता है, बताती कहाँ है, आज कहीं बता दिया कल कहीं बता देगी। आज 2 ना, बच्चे घर ही बताए हो। हैं। मेरी भी एक बार बात है, मैं क्या राजी खुशी तो पूछू छोरी क्या। हाँ। तो मैंने एक बार बात करी शिल्पा से, बोले बनते जी मैं घर ही हूँ, मम्मी के पास हूँ। हाँ। तो हाँ। मैंने उसको सलाह देने, बोले बनते जी मेरी पहले 10,000 की नौकरी थी इसके रेवाड़ी दौरे हाँ। राजड़ा। तो हाँ। मैं बोली बेटा तू कोई सिलाई का, ब्यूटी पार्लर का काम सीख, 10,000 में तो 5-6 हजार तेरे खर्चे हो जाते होंगे ऋण में। तो हाँ। मैंने कहा तू अपना ना पैरों पर खड़ी हो। बात का काम सीख ले कोई। हाँ तो मैंने उसको ये समझा, तू पैरों पर खड़ी है तो 6 महीने बाद कमाने लग गई हो, हाँ। लेकिन तू ना फिर तू किसी मोहताज नहीं रहेगी। यार नौकरी तो तेरा 10,000 से ज्यादा मिलेगी, पढ़ी हुई 10 ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो वहाँ तो कहीं 8 मिले, कहीं 10 मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 12 मिल जाएगी, तब तो हम्म। मिलेगी नहीं। और हम्म। आधा से ज्यादा खुद पर खर्च कर लेगी। तो बस बिल्कुल। इतनी बात मेरी उस लड़की से एक दिन हुई, बाकी मैं बात नो ही नहीं करती। मुझे इतना पता चल जाएगा, फिर हाँ। बंते जी के कान में बात जागी। खैर मेरा को बहन नहीं है, बंते जी की हिम्मत नहीं है मेरे को धमका दे, कुछ कह दे। हम्म। बंते जी ने मैं धमका दे ना तो बंते जी कांप जावे हैं। हाँ। लेकिन डरे बहुत हैं, बहुत डरे हैं, क्या करा। अब मैं भी डरा हूँ, रुआ भी डरा हुआ, तो भैया बनते जी तो मर लिए। कई बार मेरी हो हाँ। जाए तो मैं में हो जाए, इसी बात पर हो जाए है। भैया हम्म। हमने अपना जीवन लगाया है, हम्म। मेरे बच्चों का भी जीवन लगाया, हमने जीवन लगाया, और आप इतनी ऊंची प्रकाष्ठा पे पहुंच गए। तो हम्म। इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। हम ये नहीं कहते कि हम गलत हो, हाँ। लेकिन दिखने भी नहीं चाहिए ना। हाँ, दिखने भी नहीं चाहिए ना। बस कितनी सी बात है, मैं गलत नहीं ठहराती, लेकिन हम्म। दिखने नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति मतलब माँ जी लांछन लगाने के लिए भी 100 बार सोचे, ऐसा व्यक्ति तो हमारा होना चाहिए। और जब दिखेंगे हाँ तो लांछन से भी ज्यादा बड़ी बात होगी ना दिखना। भाई भिक्खू भिक्खुनी साथ रह नहीं सकते, ये नियम है धर्म का। तो लेकिन ये ये नियम ही तो माँ जी फॉलो नहीं हुआ आज तक इनका। हाँ नियम है, यो धर्म का नियम है, लेकिन शिल्पा यहाँ तो फॉलो शिल्पा हुआ की ही बात नहीं। कहूँ था मैं माँ जी, बीच थी मैं मतलब उसका जब मेरे लिए फोन आ गया भी भैया कैसे, मैं ठीक है। कहते कैसे चल रहा है? मगर ठीक चल रहा है। बनते जी ठीक है? सबसे पहले उन्होंने पूछा वह बनते जी ठीक है? मैं हाँ ठीक है भाई। हाँ फिर अब कोई बात छिड़की भाई, मैं बोला तेरा शादी शुदी कर ले भाई दोबारा भाई, हाँ हाँ चलो जो हो गया वो तो हो गया, दूसरी शादी कर लेनी, मैं तेरी शादी करवाऊं? मैं बोल दिया हाँ उसने हाँ भाई मैं करवाऊं, तेरे बच्चे भी लेके जाएगा तो मैं अच्छा हाँ लड़का हाँ दिलवा दूंगा, मैं ढूंढवा दूंगा, क्योंकि मैं करा दिया हाँ करूंगा हाँ कहता रिश्ता बीच में की मत। हाँ मैं हाँ बोली ना विकास ही भी नहीं शादी शुदी करनी। हाँ हाँ नु ये बात चलती चलती नु बोली भाई विकास तने पता है कि भाई ये जो दम विनय है ना ये बहुत तेज है। मैं कहा भाई हाँ मैंने कहा ये दम विनय है ना,
हाँ ये बहुत तेज है भैया। मगर भाई तेज हाँ तो हाँ है, तने तो आज ही पता लग गया होगा। मैं तो जद का जानू जद की ये ममता थी। दम भी ने हाँ तो हाँ 9-10 साल से बनी है। हाँ हाँ। जद की ये ममता थी ना, मैं तो जद का जानू। आज हम्म ये बुद्ध विहार में रहे, इससे पहले मंदिर में रहा करती। हम्म बोली अच्छा, मैं हाँ मैं तन्ने ऐसा के देखा वनु बोली थी। मैंने वो बात भी बीच में रख दी, मैं छोड़ ये बताऊँ कहती हो गई या ये तो बजा दी, या फिर इन्होंने निकाल दी कि बता इस बात पे गुस्सा में कहती हो। मैंने वहाँ हाँ ये नहीं बोली कविदास, एक दिन मैं ऊपर जा रही थी और हाँ बड़े हाँ। बंते जी को दमनिया नहला रही थी। मैं हैं? ऊपर से दमनिया बिनिया नहला रही थी बड़े बंते को, अच्छा। हाथ पकड़ के नहला रही थी। हम्म और मैं ऊपर चली गई तो मेरे को कहती भी तू ऊपर क्या करने आई है, हम्म तू ऊपर क्या करने आई है, यहाँ तो बनते लोगों का ऊपर रूम है, तो तू नीचे जा। हाँ क्या वो चीज देखी थी मैंने जिंदगी में पहली बार। मैं कहा, फिर तूने ये हाँ बात किसी को कही क्यों नहीं? कहती भी मैं तो नई नई आई थी, मैं तो हाँ चीवर हाँ। लेने आई थी। हम्म मैं किसको कहती और मेरी कौन सुनता। हम्म। मैं कहा चलो भाई इन बातों से मैंने तो पता नहीं केवरा नुआन दियो केवरा ना नुआन दियो इधर जाली के बता किस हम्म तरीके से कहती हो बात। मैं बोली भैया जो हम्म बताऊं सच बताऊं। इसने मेरे से कही, मैंने विश्वास नहीं करा माँ जी। लेकिन जो मैं फिर हम्म। चीजें देखता आया ना, मेरे सामने जो चीजें होती रही, तो उससे फिर हैं? जो मेरे सामने होती रही बातें जो मैंने आपको बताई हाँ हाँ कि गाड़ी में बैठे हैं तो दोनों पीछे बैठे हैं, बातचीत करें, अच्छा खावे पीवे, अच्छा बोल रहे हैं। आप हाँ वो तो हाँ कुछ नहीं बातचीत करते बनते जी, कुछ नहीं बोलते, हाँ आपकी हाँ। सुनते भी नहीं। मैं देखा है ना इतने दिन। हम्म। और कोई भी बैठेगा किसी के लिए बातचीत नहीं करते, लेकिन जब ये दोनों में ना बड़ी खुशी खुशी खावेंगे भी पीवेंगे भी बातचीत भी करेंगे, हम्म पूरा आवेंगे तो साथ रहेंगे जितना हो सकेगा। हम्म दोनों गड्डी लेके जाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते भाई, जब दोनों ने जाना दोनों जाएंगे, मैंने छोड़ देंगे। हम्म। और ये कमरे रात वाली बात मैंने आपको बताई, जो इन चीजों का बात तो मेरा बिल्कुल ही वो हो गया ना कि भाई शायद भाई वो बात सही कहती हो अगली। बंते जी हॉल में सोया नहीं, पहले भी सोया करते, पहले अंदर वाले कमरे में सोया करते, बंते जी हॉल में सोया करते, क्योंकि पहले हॉल में बंते जी कमरे में रहा करते। फिर इसने चीवर ले लिया तो बंते जी देखो इतना सम्मान करे, भाई ये हम्म लड़की थी तो हम्म। इसको तो कमरा दिया, तो खुद बाहर सोते थे, ये अंदर सोती थी। इतना तो मुझे पता है पहले का, क्योंकि मैं तो साथ रही नहीं ना, तो इतना मैंने सुना भी है। निमा जी तो मैं फिर इतना। कहूँ कि मैंने नहीं कहता कि भाई अंदर कमरा में थे कि अंदर छोटा में थे कि वो दोनों अलग थे। मैं तो यूँ कहूँ हैं? कि मैंने नहीं कहता हाँ कि हाँ भाई वहाँ छोटा कमरा के अंदर ही थे, अंदर जो लास्ट में है या वाल हाँ में थे। मैं तो यूँ कहना चाहूँ कि भाई क्या बिखो बिखुनी का साथ में सोना, वो तो एक कमरा ही हो गया ना, हॉल तो नीचे बड़ा बेसमेंट का तो। हाँ। वो ले तो भैया पहले से रहते आ रहे हैं मैं यूँ ये। कहूँ माँ जी रहते आंदे होंगे, रहे होंगे। हम्म। मैं तो यूँ कहूँगी कि बिखो बिखुनी का साथ में सोना सही है क्या? मेरे वर्गा के मन में क्या जाओगी? मैं तो नया नया अरे हूँ ना, 1.5 महीना होया है, मैं तो डेढ़ भाई महीना सबका ही गलत जावा है, फिर। सबका ही गलत जावा है, मेरे बल्कि तो पत्थर दिल कर लिए हैं। हम्म। हाँ बाकी तो देखो गलत ना हो तो भी गलत जा है, मैं ये नहीं कह रही विचार। यही मैं कहूँ माँ जी, गलत ना भी हो तो भी गलत जावे बात। हाँ ना जाओ बेटा, मेरे तो वैसे इतना से है, तेरे से प्रार्थना है, हम्म। और आगे ये बात ना ना करियो। माँ जी मैं किसी ने को नहीं कहूँ, ना क्योंकि किसी ने मैं बात करूँ। बताऊं विकास, हम्म। मेरा और मेरे बच्चों का ना इस काम में जीवन लगा हुआ है। पता है माँ जी, आप एक एक भावुक क्षण। ना हो, आप भावुक ना हो, कोई बात नहीं है। मैं आपके गले हूँ, मैं ऐसी मेरे मन में थी, मैंने इसलिए आपको कह दी बस। नहीं अच्छी बात है, तने मेरे से बात करी और कहीं से नहीं करी, हाँ अच्छी बात है, मुझे पता है। अब बेचारी भारती का पे भी डांट मरवा दी इसने, हाँ वो इतनी अच्छी बच्ची है, मैंने कराया ही नहीं, दोबारा फोन नहीं करा उसका दौरा। लेकिन फिर मैं भी क्यों डरूंगी भाई, क्या हाँ मतलब। हाँ भाई, आप क्यों डरोगे माँ जी? नहीं क्यों डरूंगी भाई, मैंने अपना आदमी छोड़ा है ना, समाज के कल्याण के लिए छोड़ा है, एक आदमी के कल्याण के लिए कौन छोड़ा। बिल्कुल 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 मैंने जो अपना कल्याण है वो छोड़ के ना समाज के कल्याण के लिए आदमी छोड़ा है। बिल्कुल। अब इसको कैसे संवारा जाओ या मेरे समझ में नहीं आ रही बात। आप वक्त ले लो माँ जी, आप सोच लो, आप सही दिशा में काम करो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा माँ जी। मैं तो कहूँ हमने बचाना पड़ेगा यार सिस्टम, नहीं तो ये खराब कर देगी। और आप तो लोगों का आवाज मैं दो फोन, हाँ फिर। कई बार मैं धमका भी दूँ, बंटी जी ने भी कहूँ भाई दूरियां बनाओ, हाँ कोई बात नहीं दूरियां बनाओ, तो बेटी हो चाहे कुछ भी हो, हाँ कुछ भी होता लेकिन है। फिर भी भिक्खू भिक्खुनी तो है। हाँ बिल्कुल 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 तो है ही।
अब कैसे देखूंगी बेटा, प्रयास करूंगी पूरा। ठीक है क्योंकि माँ जी। बनते जी ने 47 साल से ये काम कर रहे हैं। हाँ, मैं बताऊं, वास्तव में तेरे को बताऊं, बनते जी को फंसाया गया होगा, बनते जी ऐसे नहीं है। मैं वही लेकिन कहूँ एक माँ तो जी, हम इनको काटना तो पड़ेगा ना अपन ने, हाँ, बनते जी को निकालना तो पड़ेगा ना अपन ने। बनते जी निकालना पड़ेगा भाई। हाँ, मैं उस बनते जी को कहीं कसूरवार मानता। मैंने कहूँ कि मैं इसने जानू, ये हमारे बीच की है। हाँ, आपके बीच की आपके दौरा रही है। हाँ, और इसने वही आज तो तक बात। किसी को भी खूनी नहीं बनने दिया यहाँ 10 साल, इन 9-10 साल में किसी को और करीब ही नहीं आने दिया बनते जी को। आन भी कौन दे? फिर ये आने भी कौन देवे, क्यों इसका के लाग रही है, के पा रहा है इसमें। मैंने को नहीं आन देती दौरे। वह जब आपने नहीं आने दी, दूसरे ने तो क्या आने देगी। दूसरा पीछे आगे गया, हम्म। उसे कह दिया वो उसका पति कौन है, वो आचार्य है। मैं हाँ, बोली मेरा पति नहीं है तो किसका है? और फिर वह कौन होती है? एक हाँ बात सुनो, वह कौन होती है भाई, मेरे को ये बताने वाली, और किसे आगे गया? वह कौन हाँ, होती है वो ये बताने वाली, वो उसका पति नहीं है। बिल्कुल माँ जी, इसका सारी मतलब दुनिया क्या है जाना बात है मेरा कहने का। पति, नहीं सारी दुनिया जाना है ये मेरा पति था। कौन जानती? नू बता। बिल्कुल जाने माँ जी, जाने कहते को नहीं। फिर मैं तो दौरा इसलिए नहीं रहती क्योंकि भिक्खू भिक्षुणी साथ में नहीं रहते, मुझे शर्म आवे, क्योंकि मेरे घर से रहे हैं भिक्खू। भाई मुझे तो शर्म और लिहाज करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल माँ जी, बिल्कुल करनी और चाहिए। वास्तव में मैं तो भैया शर्म लिहाज करूँ विकास, निरान मैंने तो कोई किसी की हिम्मत नहीं। इसने हाँ, तो भैया समस्या तो बहुत रही है मेरे साथ, 8-9 साल जब से ये है तो बहुत समस्या है, क्या करें। हाँ, आ- अभी होगी, अब ज्यादा अभी होगी, ज्यादा भी होगी माँ जी, हर किसी को है वो। बहुत ज्यादा अभी होगी। हाँ, हर किसी को होने और, लगी। और बनते जी ने अलीगढ़ का काम ले लिया ना, हाँ, अब बिल्कुल नहीं छूट सकता, हाँ भाई, बिल्कुल नहीं छूट सकता। बिल्कुल नहीं छूट सकता। ये तो मेरे पे बहुत कई सालों से मेरे पे बहुत हावी रही है, बहुत ज्यादा। अच्छा। और लेकिन मैं तो इन चीजों को गौरती नहीं ना। अब मैं क्या कहूँ, मेरी भी बाण भतीजी लगती होगी यार, ये क्या कहूँ ना बता। अब इसकी कहूँ तो भी बुरी बात, बनते जी कहूँ तो भी बुरी बात। अब ये अगर ये काम है तो आम दुनिया जनता पड़ी है कि हाँ भाई, देश पड़े माँ जी, बेटा उरे क्यों, इतना बड़ा अच्छा काम चल रहा था, उस अच्छे काम के बीच में दिक्कत आई। भाई बनते जी बहुत भोले ढोले आदमी हैं और निकल भी नहीं सकते ना, मुझे पता है ये निकल ही नहीं सकते। माँ जी, निकालने तो पड़ेंगे, मैं तो नहीं कहूँ। हमने तो कैसे? हमने कोशिश करनी चाहिए माँ जी, किसी ना किसी तरीके से। अब तरीका तो ये है मैं दौड़ा रहूं बस। हाँ भाई, आप तो रह रहो। नहीं ये है भाई, नहीं कई बार हो जाए, माँ जी, ये को नहीं जा सकती कई बार बोलते, और देखो तो तुम। इसने इसने को नहीं हटा सकते क्या अपन, हाँ, इसने को नहीं हटा सकते उससे। इसने तो दुनिया हटा दी, वहाँ पर इसने कैसे हटाऊं? फिर माँ जी, इसने दुनिया हटा दी, आप को नहीं हटा सकते। इसने ड्राइवर तक नहीं रुकने दिए, सही हाँ, बताऊं। फिर मैं भी वो ड्राइवर तो हो गया था माँ जी, जिसे नू जान लिया था कि भाई विकास बातों को कैच करने लग गया। बात 15,000 की हैं? थोड़ी थी, या मैंने 20,000 भी तो आस के थी। हाँ इसका हाँ हाथ से तनख्वाह जावे, मैंने बीच में भी रुक जिंदा 25 नहीं तो। हाँ हाँ। और वो चाह भी नहीं रही होगी तू रहे उरे, सच बता रहे तो है। उसके मन में नहीं होगी तू यहाँ रहे। हाँ, वही तो बात है। मैं बोली रमन ने कोई गलती कर दी, मेरे आगे हुआ बात आई तो हाँ, मैंने इसको कहा, मैं कहा रमन ने वो गलती कैसे कर दी? मैं बोली इस बात का मुझे नहीं पता। मैंने हाँ, क्यों नहीं पता? भी तू और चल रही, हाँ भाई, बच्चे तो हमारे उड़ गलती रही। कैसे, हमारे बच्चे कैसे गलती कर रहे हैं? हाँ भाई, तेरी जिम्मेदारी की है, फिर जितने भी रहे को नहीं। भाई इतने साल तक बच्चा हमारा दौरा आया तो छोटा तो बड़ा हमारा दौरा आया, हाँ, ठीक है। अब बनते जी तो किसी चीज का पता होता नहीं, बनते जी किसी चीज का पता नहीं होता ना विकास। ना, नहीं पता होता मुझे। उसको तो ना लेने का ना देने का ना खाने का ना पीने, जो दे दो खा लो, ना दे तो ना खाओ, बस ऐसा। बहुत सज्जन आदमी रहे, बनते जी कोई को नहीं तो बेटा मैं ना माँ जी, बनते हैं जी को तो मैंने ये चीजें देखी है, बनते जी ने अकेले में से कुछ ना खाया हो। जब भी हैं। अकेले में बनते जी ने से कुछ ना खाया हो सारा हाँ दिन का, हाँ लेकिन जब भी वो रही है ना साथ में, सामान लिया है खाने के लिए बनते जी के लिए, बनते जी के साथ खाया है, तो बनते जी बोल एक बोल पे खा ले।
हाँ ऐसा कोई जवाब नहीं होता कि ना मैंने मेरी इच्छा नहीं है या फिर भूख नहीं है ना। हाँ बनते जी। हाँ बनते जी, ये चीजें मैंने मेरी इन 1.5 महीने में देखी है। हाँ मैंने पता है इसका जो जी करे वो खाओ है। और बनते जी इतने मैंने पता है जो ये खाऊंगे वही खा लेंगे, मैंने नहीं करते। हाँ तो ऐसा कि माँ जी के इसका हाथ में लाग रहा है, अब अपन तो इसकी जांच करनी है। मैं तो कहूँगा किस तरह रूट्स कहाँ था। अब भाई कैसे मैं साथ में रहना पड़ेगा और तो क्या है। अब आप साथ रहो माँ जी जितना उसके। हाँ मेरे को भारती भी कह रही थी माँ जी आप साथ रहो, माँ जी आप साथ रहो। बहुत लोग है ना कहा पहले से कहा, कई साल से कह रहे हैं, आज से हम्म। नहीं। जब इसने 1 साल हो गया था ना तभी लोग मेरे को कहने लगे थे माँ जी आप पूरे रहो, माँ जी हाँ। साथ रहो। अब मेरे को वो चीज सारी ध्यान हुआ है, तेरे जैसे बालक बहुत रहा करते ना। अच्छा। हाँ तो भाई मैंने भी गलत लिया कौन ही, लेकिन कई सालों से तो मुझे भी अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, देखो मैं इसने वो करूंगी साथ रह सकूं, और तो मैं इसकी भी बदनामी कैसे कर सकूंगी। ना ना ना, बदनामी की तो नहीं कहते माँ जी, आप थोड़ा आप तो कहो भाई कंट्रोल कैसे कराएं इससे इसका। पहले तो बनते जी गड्ढों में भिग रहे हैं। हाँ बनते जी गिरे हैं, इसका कुछ नहीं जानता। हाँ इसका किया जावे है बड़े बनते जी के ही सारा सम्मान और मान सम्मान पे ठेस पूछते कि उनके दिक्कत हो गई। और मान सम्मान तो भैया ये भिखुनी पहचान इसकी भी बन रही है, लेकिन हमें संयम से रहना पड़ेगा, ढंग से रहना पड़ेगा, ये तो है। बस विकास कोई बात नहीं बाबू, तू ना माँ चले जी गया, मैं मेरे को कोई तो बात दुख नहीं। हो रहा है इस बात का, तो तू चले गया। मैं तो ये सोचा कि भाई अच्छा बच्चा आ गया है बनते जी के साथ। सच बता रही, मेरे दिल को तसल्ली थी। मैं खुद माँ सीखना है ऐसा कुछ माँ जी कि मैं कुछ सीखूंगा, मैं कुछ देखूंगा उन्हें समझ में आएगी कोई बातें, लेकिन और बातों तो समझ पाया ही नहीं मैं। अब तो ना उसने उस दिन नहीं देखा जब हाँ 15 मार्च का अपन रैली निकाल रहे थे, हाँ हाँ मेरी बिल्कुल गाड़ी के देखिए। लिए मना कर, मेरी गाड़ी और हाँ मना कर दिया बता। अब आपकी गाड़ी और आपको ही बैठने से मना कर दिया उसने, मेरे को बोली बनते कि जी अब ने तो गाड़ी नहीं लेकर आनी, पैदल चलेंगे सब। नहीं, बनते जी ने कहा कि भाई निर्मल गाड़ी में चलेगी, यही कहा हाँ था ना। हाँ यही और कहा था। और मना कर दिया, मना कर गाड़ी दिया। नहीं लेके आनी। मैंने ये तू भी कौन कहा कि होती है बड़े भाई। बनते, मैंने यूं भी कहा कि बड़े बनते ने कहा गाड़ी ले जाएगी, नहीं गाड़ी नहीं लेके जानी, फिर भी ये बोली वाह। हाँ बनते जी कौन हो सब। कोई बात नहीं बेटा, मैं ध्यान दूंगी, क्योंकि हमने जीवन लगा रखा है, जो बिल्कुल। पेड़ लगाया है यो हरा रहे। हाँ भाई यार इस आ पे रहा को पेड़ माँ जी ने हाँ देखा मैं। बस ये मेरा प्रयास है, मैं कोशिश करती हूँ साथ ही रहूँ। साथ रहने से कुछ बात बढ़ेंगी। देखो ना तो मैं भी नहीं कह सकती बनते जी की तरह ज्यादा बात, हाँ और भैया ये तो गड़ पड़ जावे, अब मैंने तो कभी गड़ पड़े नहीं। माँ जी आप नहीं गलत पड़ोगे, कल ना कोई दूसरा आदमी बाहर का जिसने समझ में आवेगी कोई बात, मेरे तो कई बार पड़ ली गड़। फिर आप नहीं, मैं तो आपका तो पढ़ ली आप तो, चलो आपने तो यार आप मन पेड़ तो दिखे माँ जी, अरे पेड़ मन दिखा तो है और इसको बढ़ाना है अपन तो। हाँ लेकिन बढ़ाना जो है भाई, दूसरा ठीक है आदमी, ना। कोई दूसरा तीसरा आदमी जो मेरा वर्गा ना हो आपका वर्गा ना हो, जिसने कोई हाँ मतलब ना हो दम है, कोई मतलब ना हो इन लोगों के, तो वह देर हाँ थोड़ी लगावेंगे इसी इसी बात का उठाने में। और वो इसने तो है। इसने समझा भी देंगे अच्छी तरह। अरे कैसे करूँ, हम्म। कोई नहीं, मैं करूँगी, प्रयास करूँगी। चलो ठीक है, ठीक ठीक है माँ जी, आप रेस्ट करो इधर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है नमो बुद्धाय ठीक, जय नमो हिंद। बुधाई माँ जी जय। ठीक है, ठीक से अपना काम करो, ठीक से रहो हैं। ठीक है माँ जी ठीक। अरे फोन कर लिया करो, मैं भी कर लिया करूँ, मैं तो डर की मारी नहीं करती भाई ना कर फोन। लिया करो माँ जी, मैं भी कर लिया करूंगा फोन की कोई बात। ठीक है बेटा, नमो बुद्धाय जय नमो हिंद। बुधाई जय।